इस वीडियो में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो बंदे इस तरह का कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या की नौबत आ रही है, तो प्लीज एक बार ये मेरा नंबर है, मेरे से कांटेक्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मृत्यु का कारण ये अधिकारी हैं, आप इनकी वजह से परेशान हो या किसी भी वजह से, तो एक बार जरूर कॉल करें। मैं वचन देता हूं आपकी हर प्रकार सहायता करूंगा, चाहे कैसे भी करनी पड़े मुझे। किसी भी समस्या का हल सुसाइड नहीं। सुसाइड करने से पहले आप लड़ो हर समस्या से, मजबूत बनो। मरने से हल नहीं, मरने से आपका परिवार और पीछे के लोग रोएंगे और ये लोग ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाएंगे। इस समस्या से लड़ना सीखो मजबूत जवानों। नौकरी छोड़ना या इस तरह सुसाइड करना इसका हल नहीं है। इससे मजबूती से लड़ो, चैनल से जोड़ो बाकी लोगों को भी, और एक मजबूत लड़ाई के आने वाले युग में तैयार रहो, ताकि इस तरह के अत्याचारों को हम जड़ से मिटा सके। वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक समाचार आया है एक जवान का, रक्षित चौधरी, जो कि जेकेलाई में सर्विस करते थे और अभी 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई है ऑन ड्यूटी में। यहां उनके घर वालों के कुछ बयान अलग हैं और यूनिट के बयान कुछ और है। सबसे पहले घर वालों ने कहा है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था मरणोपरांत, जो तिरंगा, सबसे पहले जो बोलते हैं कि फौजी पैसे के लिए वो करते हैं, कोई भी नौकरी अगर दे वहां कर रहा है तो उसका सबका ये होता है कि मरने के बाद उसको तिरंगा नसीब हो। इस तिरंगे के लिए जान देते हैं, कोई पैसे के लिए जान नहीं देता है। तो उनका परिवार का कहना है कि अगर उनकी डेथ हुई है तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाता है सम्मान मरणोपरांत, वो क्यों नहीं दिया, पहला सवाल। यूनिट ने कहा कि इन्होंने सुसाइड की है। अब यहां मैं उनकी सुसाइड के अंदर 2 राउंड गोली के लगे हुए हैं, इस बात की भी चर्चा करूंगा कि आखिर सुसाइड में किस तरह एक आदमी अपने आप को 2 राउंड मारेगा, वो भी इंसास के। AK-47 अगर चलाई जाए और ब्रस्ट पे हो तो AK-47 हो सकता है दबते ही 2-4 राउंड फायर कर सकती है, बट इंसास का अगर एक ही मारेगा बंदा, एक में मर जाएगा, 2 राउंड कैसे चलाया। इस वीडियो में मैं इसके बारे में भी यूनिट के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं। दूसरा, उनसे पूछने से पहले जैसे घर वालों का सवाल है, उनके पिताजी भी सेना से डायरेक्ट सूबेदार से रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी देश सेवा की है और देश सेवा के आने के बाद उनके पिताजी, उनकी माताजी ने बड़े चाव से अपने बच्चे को सम्मान से वहां भेजा था। और ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने सुसाइड दिखाया उससे ठीक 1 घंटे पहले इनकी माताजी से, इनके भाई से उसकी बात हुई है और अच्छी तरह बात की है। कोई भी प्रॉब्लम उसने फोन पे नहीं बताई, लेकिन सेना सिर्फ एक ही दिखाएगी, घरेलू समस्या। और वो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास वहां से भेज रहे हैं, अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है। मैंने दूसरी यूट्यूब और एक न्यूज चैनल से देखा था, जिनमें उनकी माताजी भी चिल्ला के कह रही हैं, उनके पिताजी और पूरा गांव कह रहा है कि बहुत ही मतलब अच्छा लड़का था और ये सुसाइड कर ही नहीं सकता। ये उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं, मतलब यंग नौजवान और हंसमुख लड़का था, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता है। ये सब चीजों से हटकर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, इन हमारे अधिकारियों का दिमाग पता नहीं किस जगह क्या करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, चाहे वो दुर्घटना हो या सुसाइड हो, उनको बहुत से केसों में लगभग राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसका कारण क्या है कि ये जो उसने देश सेवा की है, जब से वो भर्ती हो रहा है, जब तक उसने देश सेवा की है, ठीक है, किसी कारणवश अगर आपकी मान भी लेते हैं कि उसने सुसाइड किया या कुछ भी किया है, लेकिन जो उसका देश सेवा की है, जितने दिन भी उसने ड्यूटी की है, उस ड्यूटी के लिए आपने क्या सम्मान दिया उसको। इन लोगों ने उनकी डेड बॉडी को एक सिविल एम्बुलेंस में, वो भी उन्हीं के रेजिमेंट के कुछ बंदे छुट्टी आ रहे थे या कैसे भेजा है, 3-4 बंदों के साथ भेज दिया सिविल एम्बुलेंस में। और जो वहां 3-4 आदमी गए हैं वो भी सिविल ड्रेस में है और जाते बॉडी उनको हैंड ओवर करके और वो वापिस जा रहे हैं कि हमें तो सिर्फ इतना ही बताया गया था कि हमारा काम है कि बॉडी हैंड ओवर करो और आ जाना वापिस।
ये 1 घंटे पहले लड़के से बात कर रही है, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हुआ है और उसके बाद 1 घंटे बाद वहां से जिन 2 मोबाइल से सूचना है कि आपके लड़के ने गोली मार ली, आत्महत्या कर ली, उसके बाद ये लगातार फोन कर रही हैं। वो 2 नंबर आज तक बंद है। क्यों बंद है भाई? वो कुछ और भी कहना चाहते थे या तो सीओ ने वहां सबके मोबाइल, एक ही इनके ऊपर चलता है कि सबके मोबाइल बंद कर दो, कोई किसी से बात नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा इन्होंने सवाल किया है कि बॉडी जहां इनकी यूनिट थी और वहां से जम्मू लाने में कितना टाइम लगता है? 3 दिन के अंदर बॉडी आई है और ये कह रहे हैं कि रोड ब्लॉक था, फलाना ब्लॉक था। शायद आप लोगों को अभी सबको समाचार मिलता है जब भी घाटी के अंदर बर्फ गिरती है या कोई ऐसा भूस्खलन होता है, रोड बंद होता है, तो सबको मैसेज मिलता है, लेकिन मेरे को तो मिला नहीं। अगर किसी की नॉलेज में हो कि 3 दिन रोड बंद हुआ है, 3 दिन वहां से चलने के बाद बॉडी रास्ते में 3 दिन में पहुंची है, क्या कारण है? इन सब सवालों के लिए मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करके इस जवान को, इनके माता पिता को न्याय मिले। इनकी माता जी कह रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ये सरासर मर्डर है। 2 गोली अगर मारी गई हैं तो कोई भी 2, क्योंकि मेरे पास भी वहां से जो हमारा लिंक है लगभग सभी रेजिमेंटों में, आपको पता है ये लोग चाहे कितने भी आदेश करो, कुछ भी करो, लेकिन लगभग सभी रेजिमेंटों से हमारे पास कॉल आ जाता है जब भी ऐसी दुर्घटना होती है। अभी कल की बात है, यहाँ हमारे गंगानगर में राजस्थान में ही एक बंदे ने फिर फांसी लगाई है। उसका मेरे पास आ चुका है कि हाँ सर बंदे ने फांसी लगाई है और अभी उसको घरेलू प्रूफ दिखा देंगे। लगातार सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में जवान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही कि इनका कारण क्या है? आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, उस रिकॉर्ड के अनुसार हमारे बंदे दुश्मन की गोली से या इन आतंकवादियों से ऑपरेशन एरिया में नहीं मरते, उससे ज्यादा लगातार सुसाइड कर रहे हैं। और सुसाइड का जैसा कि सबसे बड़ा कारण है वही सहायक प्रथा। सहायक प्रथा में ये लोग 20% नफरी परमानेंट लेके बैठे हैं। उसके अलावा इनकी पार्टी फलाना टिकड़ा निजी काम में 60% नफरी को तो ये रखते हैं। बचे हुए 40% लोगों को 100% उनकी भी ड्यूटी करना पड़ता है। इससे वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ना सोने का टाइम, ना उनको छुट्टी समय से मिल पाती है। और कहीं ना कहीं इन कारणों से 50% इस सहायक प्रथा जिम्मेवार है इसकी सुसाइड की या इस तरह की घटनाओं की। क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान देती? सरकार एक तरफ ड्रामा दिखाती है, जवानों के लिए है, हम सेना के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ क्या बड़े अफसर जो आपके पास बैठे हैं कंधे भर भर के पीतल से, सिर्फ वही आपको जवान नजर आते हैं क्या? इन्होंने एक डेमोक्रेसी बनाई हुई है हमारी कि जब भी कोई जवान मुंह खोले तो ये कहते हैं कि सेना के खिलाफ बोल रहा है जी, ये मिनिटी होगी, फलाना होगा, टकरा होगा। इन हरामखोरों ने सिर्फ जनता को गुमराह कर रखा है, पूरे देश को गुमराह कर रखा है, सरकार को गुमराह कर रखा है। और कुछ हमारे बॉलीवुड ने जितने भी फिल्में बनाई हैं उसमें वही दिखा दिया कि कोई ब्रिगेडियर साहब लड़ाई लड़ रहा है या कोई मेजर जनरल वहां बंदूक चला रहा है या कोई कर्नल साहब जाके सारे जितने भी मतलब लड़ाई लड़ी है उन्होंने ही लड़ी है। क्यों? वो तो एक ड्रामाबाजी फिल्म है जैसे उनको बताया गया है। और बताते कौन है? यही हमारे जो ऊपर बैठे हुए सारे के सारे मेडल इनके नाम। मानता हूं कि जो कागज कार्रवाई है या जंग उससे भी जीती जाती है, लेकिन जब तक आपका ग्राउंड में जो सिपाही कर रहा है, पहले अंग्रेज जो अफसर होते थे वो हार्ड ड्यूटी लेते थे, इस तरह के काम कराते थे, लेकिन जितने भी मेडल हैं आप पहले के उठा के देख लो, सारे के सारे मेडल जवानों को दिए जाते थे। और जब से ये हमारी इनकी आज के काले अंग्रेजों की वो सत्ता आई है, तब से आपको 70% मेडल मिलेंगे अफसरों के और 30% जवानों के। और पहले जो रेशो था 70% जवानों को मिलता था, 30% रेशो इनको मिलता था मेडल का। वेलफेयर जो जवानों के 70% खत्म कर दिए, सिर्फ 30% बचे हैं और इनके 70% बढ़ा दिए गए और जवानों को नीचे, क्योंकि सरकार को गुमराह कर रखा है। सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि ये आज की सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, हमेशा इनसे दबके रही है। जब भी किसी ने कोई आवाज उठाई है तो उन्होंने सिर्फ दिखा दिया फौज के खिलाफ है, फलाना के खिलाफ है। हम सारे जब कोई बात आती है तो बढ़ जाते हैं कि हम जवान हैं और जवानों का ये होगा, लेकिन असली जो जवान है जो ड्यूटी कर रहे हैं हमेशा उनको इन्होंने दबा कर रखा है। और सरकार जब तक इस पर ध्यान नहीं देगी, इसी तरह लोग आत्महत्याएं करते रहेंगे, मरते रहेंगे। 15 साल का इंतजार नहीं भी मरता है तो बेचारा घुट घुट कर वहां जीता है
और इंतजार करता है कब मेरी 15 साल हो, कब मैं बैग उठाकर यहां से निकल जाऊं। क्यों नहीं सरकार ध्यान देती कि इतनी अच्छी नौकरी को लोग छोड़ क्यों नहीं है? क्यों लोग पलायन करते हैं? आज नौकरी के लिए एक तरफ तो पूरा देश बेरोजगारी के लिए लाइन लगा रहा है, एक से एक आप एक भर्ती निकालो, लाख आदमी खड़े होते हैं। फिर क्यों ये इतनी सैलरी के बाद भी लोग 15 साल में छोड़ रहे हैं? या आप देखो वॉलंटियर डिस्चार्ज की कितनी अर्जियां लगी हुई हैं। कारण क्या है? क्यों नहीं देखते? ये काले अंग्रेज तो इस पर कभी ध्यान देंगे नहीं, ना जनता का ध्यान जाने देंगे। हमारे जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं फिर उनको ये अलग से टारगेट करते हैं, देखो फौज को बदनाम कर रहा है। बल्कि हमने हमेशा हर वीडियो में मैंने कहा है कि फौज, हमारे एक गुरु थे सेना में, उस्ताद से, वो गाना गाते थे कि फौज है आलीशान मगर चमचों से है परेशान। तो असली फौज में जो ये लोग सिर्फ जो बूट पालिश इनके करते हैं ना, बहुत से। आज मेरे पास एक उदाहरण दिया था हमारे एक साहब ने, एयरफोर्स के साहब हैं, वो सार्जेंट साहब है, नाम अभी मेरे दिमाग से निकल गया, बलबीर या विक्रमजीत ऐसे नाम है उनका। उन सर ने मतलब एक उदाहरण दिया था कि जो बोलते हैं ना वॉलंटियर जा रहे हैं, वॉलंटियर लोगों की आप ड्यूटी के लिए बोल दो कि वॉलंटियर जो ये काम करेगा, बूट पुलिस में अगर वो खुश है, उसकी नाइट ड्यूटी और उसको पूरा की पूरा बाकी एक्टिविटी करने देंगे, देखते हैं कितने वॉलंटियर होते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो वॉलंटियर जा रहे हैं ड्यूटी गार्ड और इनसे बच के जाते हैं, और इन आरामखोरों को ये पता नहीं कि तुम्हारी वहां बूट पालिश और वहां आराम की नौकरी के चलते तुम्हारे भाई को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, और वो स्टेज में फिर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं इन सब घटनाओं पर सरकार ध्यान दे, और जो ये हमारे रक्षित चौधरी हमारे भाई जो ये मैं बोलता हूं कि ये तंग आकर आत्महत्या नहीं की, एक तरह के शहीद हुए हैं इस सिस्टम को झेल कर, तो इनको पूरा राजकीय सम्मान दिया जाए, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट है वो दिए जाए, और इस घटना की प्रॉपर जांच की जाए कि आखिर इसके पीछे वो क्या था। कभी भी सुसाइड में इंसास से आज तक का कोई केस नहीं है कि डबल राउंड मारकर कोई बंदा मरा हो। और ऐसा भी इतिहास मैंने नहीं देखा कि आज जब से अटल बिहारी जी ने ये चीजें किया था कि बॉडी चाहे किसी भी उसमें होगी घर आएगी। इनके पिताजी बार बार मैंने उस वीडियो में देखा था जिसमें कह रहे थे कि अगर इन सेना के पास बजट कम था या यूनिट के पास फंड नहीं था तो मैं पैसे देता, हेलीकॉप्टर से मेरे बच्चे की बॉडी लाता, 3 दिन वहां भटकने की जरूरत क्या थी अगर रास्ता भी बंद था तो ये सवाल उठ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे देश की जनता से, इनको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करके, जो बैठे हैं बोलते हैं ना कि बहुत से लोग वीडियो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव सरकार तक भाई साहब पहुंचा दो, और सरकार को सवाल जो हमारे को लोग कहते हैं कि वीडियो से क्या होता है, वीडियो से एक अवेयरनेस आती है, अपने अधिकारों की लोगों को पता चलता है कि हम मेरे अधिकार है, मैं कहां तक जा सकता हूं। और जो बहरी सरकार है ना, एक आदमी की कभी नहीं सुनती, अगर सारे सुनाओगे तो उसको जरूर सुनेगा। मैं फिर कहता हूं कि सरकार, चाहे आज ये बीजेपी हो चाहे पहले कांग्रेस थी, सारी की सारी सरकार को इन्होंने डरा धमका कर ये चीजें करी हैं, और अब पावरफुल गवर्नमेंट है, वो चाहती है, वो दिखा रही है कि हम इनको लेके जाएंगे, कमजोर लोगों को ऊपर उठाएंगे, सबको बराबर का दर्जा देंगे, एक देश एक कानून। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी हमारा देश का सैनिक गुलाम की जिंदगी जी रहा है, और ये लोग उनके गुलाम बनाकर जी रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। 60% नफरी सिर्फ इनके कामों में ही लगी है, वो चाहे सहायक पढ़ता हो, चाहे इनकी मैडम के ड्राइवर घूम रहे हो, चाहे इनके बच्चे खिला रहे हो, चाहे इनकी पार्टियों में वेटरगिरी का काम कर रहे हो, सारे के सारे। और वो ही उन्हीं दुखी के कारण हर आदमी भाग रहा है। मैं चाहता हूं इनको न्याय मिले, और एक बार इनकी शांति के लिए मैं खुद आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मौन धारण करें, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके घर परिवार को इस सब में से उभरने की शक्ति दे। जय हिंद। हमारे दिलों में ऐसे नौजवान साथी जो इन घटनाओं से ऊब कर इस तरह का काम करते हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा है, वो सदा अमर रहेंगे। लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप सुसाइड किसी चीज का हल नहीं है, सुसाइड ना करें, डट कर मुकाबला करें, हर चीज से लड़कर आप जीत सकते हैं। मरकर आपने क्या, आपके परिवार पीछे रो रहा है और ये काबू में नहीं आएंगे, इसलिए मुकाबला करो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मेरे पास एक बार मरने से पहले जो बंदा है, एक बार कॉल कर लो, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को कैसे भी लड़कर हल करूंगा, ये वचन देता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।